हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थी एंड वेल्थी। मैं हूं आपका होस्ट सुनीम ठाकुर। आज हम बात करेंगे ऑल्ट सीजन के बारे में। क्या वाकई में ही ऑल्ट सीजन आएगा? हर किसी का यही क्वेश्चन है, हर किसी की यही क्वेरी है। और अगर ऑल्ट सीजन आएगा तो कब? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपका है। जैसा कि वीडियो का थंबनेल भी है कि ऑल्ट सीजन कब आएगा और इस टाइम पे क्या हमें और ऑल्ट बॉय बाय करने चाहिए। सो जैसे कि मार्केट की कंडीशन है, जिस तरह से मार्केट डिप हो रही है और बीटीसी के डोमिनेंस में कोई कमी नहीं दिख रही है, नीचे नहीं आ रही है। ऑल्ट कॉइन और जो लोग ऑल्ट में इन्वेस्टेड हैं, हर किसी का पोर्टफोलियो 60 to 80% नीचे है आज की डेट में। सो जो पहला क्वेश्चन कि ऑल्ट सीजन कब आएगा, देखिए, कोई भी पर्सन एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वाकई में ही ऑल्ट सीजन अब शुरू होगा, कब आ जाएगा, किस मंथ में, किस वीक में शुरू होगा, ये किस डेट पे शुरू होगा। ये इंफॉर्मेशन चाहे जितना बड़ा कोई ट्रेडर हो, इन्फ्लुएंसर हो, चार्टिस्ट हो, कोई नहीं बता सकता। कुछ एक चीज़ों को जो पिछले सीजन्स में, पिछले जो बीटीसी के सेशन रहे हैं, तो उनको देखकर कुछ एक चीज़ों के बेस पे जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि लाइक बीटीसी की डोमिनेंस जब ड्रॉप होगी, होती है नॉर्मली, तो उसी टाइम पे ऑल्ट सीजन जो है वो शुरू होता है। ठीक है। सो रीज़न यही है कि बीटीसी की डोमिनेंस जब ड्रॉप होती है, बीटीसी में जो पैसा अभी इन्वेस्टेड लोगों ने किया है, तो लोगों को एक स्टेज पर आकर ऐसा लगना शुरू होता है कि अब बीटीसी बहुत बढ़ गया है और अब जो है वो उन्हें ज़्यादा इसमें गेन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए जो है वो बीटीसी से पैसा जो है वो स्विच होकर ऑल्ट कॉइन में स्विच किया जाता है, ऑल्ट कॉइन में लगाया जाता है। तो फिर ऑल्ट कॉइन में जो है वो पैसे को मल्टीप्लाई करके और छोटे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, मीम कॉइन के अंदर, इस तरह से जो पैसे को रोटेट किया जाता है बेसिकली क्रिप्टो बुल सीजन में, क्रिप्टो बुल रन में। लेकिन इस बार की ऑल्ट सीजन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो गिर नहीं रही है और रीज़न यही है कि लोगों का बीटीसी के अंदर फेथ कि अभी यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन विन किया है, अभी वो प्रेसिडेंट बने। सो उनके आने के बाद बिटकॉइन रिजर्व जो उन्होंने बात की थी अपने इलेक्शन से पहले, सो वो बनाने के लिए वो जो है वो आगे फर्दर सोच रहे हैं। अभी तक उसका कुछ एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ, अभी उन्होंने जितना भी अपना इलेक्शन से पहले जो उन्होंने बातें की थी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सो वो सारी चीज़ों पे जो है वो एक्शन ले रहे हैं और बहुत जल्दी ले रहे हैं। और यही वजह है कि लोग बीटीसी को सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बार अगर यूएस जो है वो इसको नेशनल रिजर्व अगर बना देगा बीटीसी को, सो अदर कंट्रीज भी जो है वो यही करेंगी और वो परचेज करेंगी और बीटीसी का प्राइस बहुत हाई जाएगा। और यही एक रीज़न है कि लोग बीटीसी ना बेच कर जो है वो इस वाले जो बुल रन है, इस सीजन में, इस बुल रन में जो है वो ऑल्ट में अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो एक चीज़ तो तय है, जो लोगों की ये अभी फेथ डगमगाने लगा है जो मार्केट की कंडीशन है उसे देखकर, क्योंकि पिछले ही वीक जब बीटीसी ने 91,000 के आसपास जो यहाँ पे वीक लगाई थी, तो बीटीसी की जो डोमिनेंस थी वो 64.34% के आसपास छू गई थी। और यही रीज़न था कि बीटीसी के डिप होते ही ऑल्ट कॉइन जो है वो कई गुना जो है उनकी परसेंटेज जो है वो डाउन हो गई है। कई जो
नैरेटिव थे लाइक एजेंट, जो एआई एजेंट्स थे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो लोग जो इन्वेस्ट किए जा रहे थे। तो आज की डेट में वो हर कोई कॉइन जो है वो अच्छे से अच्छा कॉइन भी 3 से 4 गुना जो है वो ऑलमोस्ट नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। सो ऐसे में एक चीज़ जो ऑल्ट सीजन की जो हम बात कर रहे हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा, ये श्योर है कि ऑल्ट सीजन आएगा, लेकिन आएगा तभी जब बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ड्रॉप होगी। दूसरी चीज़ जो दूसरी क्वेरी है कि ऐसी स्टेज में अगर, वैसे तो अभी लोगों के पास फंड बचे नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टाइम तक जो है वो मार्केट नीचे रहेगी या इस मोमेंट पे आके मार्केट इतनी ज़्यादा गिरेगी। पर जिनके पास हैं वो, क्या उन्हें ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क फैक्टर इन्वेस्टमेंट का क्या है, आप कितना जो है वो रिस्क जो है वो झेल सकते हो। अगर आप सेफर साइड में ही चलना चाहते हैं तो बीटीसी अभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अदर कॉइन्स जो बीटीसी के साथ पंप होते हैं लाइक सोल, सुई, ओम, मंत्रा डाओ, जुपिटर, ये सारे कॉइन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर जो है वो आपका रिस्क फैक्टर, आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो अदर कॉइन्स में भी काफ़ी अच्छे जो नैरेटिव्स हैं लाइक एआई एजेंट का नैरेटिव है, एआई कॉइन्स का नैरेटिव है, आरडब्ल्यूए कॉइन्स का नैरेटिव है, और उसके बाद जो है वो गेमिंग और मीम कॉइन का भी नैरेटिव है। इस टाइम में भले ही मीम कॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा डंप हुए हों, लेकिन नो डाउट जब मार्केट रिकवर होगी तो उनमें एक उछाल फिर से जरूर आएगा। ठीक है। सो यही है रीज़न सबसे बड़ा कि कन्विक्शन की बात है, कि अगर कन्विक्शन आपको है तो ऑब्वियसली आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं है, अगर फेथ नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में आकर भी जो है वो लोग मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं, इस स्टेज पर आकर सब सेल कर देते हैं, और जब मार्केट रिकवर होती है तब फिर वो सोचते हैं कि शायद वो उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। तो ऐसे में बिल्कुल जो है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है ऑल्ट्स के अंदर भी, बट डिपेंड करेगा, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। तीसरी जो चीज़ अभी मैं बात करना चाहूँगा कि लेवरेज जो है वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अभी भी जो, अगर मैं कुछ एक ट्वीट्स की बात करूं, जो आर्थर हेज है बिटमैक्स के सीईओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने जनवरी 28 को ही ये ट्वीट किया कि द अगली या आई थिंक बीटीसी इज गोइंग टू 70 to 75 बिफोर असेंडिंग टू 250K बाय द ईयर एंड। ठीक है। यहाँ पे एक और जो यूट्यूबर है उसकी अगर मैं बात करूँ, बेंजामिन कोविन इनका नाम है। सो अगर इनकी बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग अभी भी ईथ बीटीसी पेयर जो है वो बॉटम आउट के करीब है, पर पूरी तरह अभी यहाँ अगर आप इनके पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने शो किया कि शायद यहाँ तक ये टच कर सकता है, जो उन्होंने अपनी डिटेल वीडियोस में बताया। तो ऐसे में अगर आप लेवरेज लेते हैं, इवन 2x लेवरेज भी लिक्विडेट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उन सबको ऑब्वियसली ये पता रहता है कि कहाँ पर जो है वो कितनी लेवरेज ली गई है। ठीक है। सो अगर वीक पहले की आप बात करें तो जो कॉइन सबसे ज़्यादा फ्लोट हो रहे थे वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे जो एंड करना चाहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आने वाले अदर वीडियोस जो होंगी, आरडब्ल्यूएस नैरेटिव के ऊपर कौन से आरडब्ल्यूएस के कॉइन हैं जिन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, एआई एजेंट और एआई कॉइन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गेमिंग और मीम कॉइन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब वीडियोस अभी आने वाली हैं इसी चैनल पे। सो इनको मिस ना, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।